नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी अपडेट के बारे में। बेरोजगारों का इंतजार होगा खत्म, विधानसभा भर्ती सेवा नियमावली के प्रस्ताव को वापस किया गया है और इसके अलावा पुराने पैटर्न पर होगी उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विधानसभा भर्ती सेवा नियमावली की। इसका प्रस्ताव दोस्तों नया बनाकर भेजा गया था विधानसभा के द्वारा कार्मिक विभाग को, लेकिन कार्मिक विभाग ने दोस्तों उसको कुछ संशोधन के संग वापस लौटा दिया है। अब दोस्तों जो विधानसभा भर्ती होगी वो यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी के माध्यम से प्रॉपर रूप से होगी, जैसे आपकी अन्य भर्तियाँ होती हैं। सचिवालय में भर्ती होती है, यूके पीएससी में भर्ती होती है, उत्तराखंड हाईकोर्ट, आपका एजी कार्यालय, तो वहाँ पर दोस्तों जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती होती है वैसी दोस्तों आपकी भर्ती होगी। पहले क्या होता था कि सचिवालय में तदर्थ आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति की जाती थी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाता था। जब इस चीज़ का भंडाफोड़ हुआ तो फिर सारे कार्मिकों को निकाला गया और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर यही होगा कि जरूरत के हिसाब से दोस्तों पदों का ढांचा तय होगा। पहले क्या होता था कि समय समय पर पद बढ़ा दिए जाते थे, अब क्या है कि प्रस्तावित सेवा नियमावली में अब विधानसभा सचिवालय की जरूरत के हिसाब से पदों का ढांचा तय होगा। नियमावली सीधी भर्ती के संग पदोन्नति के नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव है। अब जो विधानसभा सचिव के पद है उसमें न्यायिक सेवा अधिकारी या फिर विधानसभा और संसद के किसी अनुभाग अधिकारी को प्रतिनियुक्ति देने का प्रावधान हो सकता है। तदर्थ आधार पर नियुक्तियों के बजाय लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से खाली पदों को दोस्तों भरा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस समय पर क्या है कि सेवा नियमावली में जैसी दोस्तों आपकी मंजूरी मिलेगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय उसी आधार पर खाली पदों को भर्ती करेगा। राज्य के हजारों बेरोजगारों को विधानसभा में खाली पदों पर भर्ती का बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ों में कुछ कमियां आई हैं, उसको कुछ परामर्श में के बाद अभी दोस्तों उसको वापस लौटाया गया है। अब देखिए वैसे नियमावली तो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन उस नियमावली के हिसाब से दोस्तों भर्तियां नहीं हुई है। नियमावली राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली 1976 दोस्तों लागू हो गई। 2011 में फिर उत्तराखंड विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली बनाई गई, जिसमें 2015 और 16 में संशोधन भी हुआ, लेकिन उसके आधार पर कभी भी भर्ती नहीं हुई है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर नया संशोधन भेजा गया। संशोधन में और क्या चीज़ है कि भैया जो विधानसभा को प्रशासकीय विभाग बनाने के प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है और नियमावली में स्पीकर विशेष दशा में जैसे कर्मचारी के अनुभव व शैक्षिक योग्यता के आधार पर छूट देने, 6 महीने पद सृजित करने की व्यवस्था को खत्म करने और विधानसभा सचिवालय में जरूरत के अनुसार पदों का युक्तिकरण का ढांचा बनाने के प्रावधान हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि विधानसभा को जो अधिकार था पहले तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने का, वो अधिकार अब दोस्तों खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी अब पीसीएस परीक्षा। दोस्तों अभी बीच में यूके पीएससी के द्वारा दोस्तों नया प्रस्ताव बना के भेजा गया था शासन को कि भैया जो यूके पीएससी परीक्षा करवाता है पीसीएस की, उसको यूपीएससी की तर्ज पे करवाया जाए, यानी कि जैसे आईएएस की परीक्षा होती है वैसी परीक्षा पीसीएस की भी करवाई जाए। इससे राज्य के युवाओं को ये फायदा होगा कि वो पीसीएस के संग संग आईएएस की परीक्षा कर लेंगे, वरना उनको आईएएस की अलग तैयारी करनी पड़ती है, पीसीएस की अलग तैयारी करनी पड़ती है। अब इन्होंने ऐसा सोचा था कि लोग इसका समर्थन करेंगे, हो गया उल्टा, लोगों ने कर दिया इसका विरोध, क्योंकि भैया आईएएस तो छोड़ो, पीसीएस नहीं निकल रहा, आईएएस का अगर लेवल कर देंगे तो वो भी नहीं निकलेगा। तो उत्तराखंड पीसीएस के जो बेरोजगार युवा है जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसका बिल्कुल खुलकर विरोध किया है। ऐसे में जो राज्य के युवा हैं वो पीसीएस से वंचित रह जाएंगे और फिर क्या होता है, जो बाहर के युवा हैं जो कि आईएएस की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी उत्तराखंड पीसीएस में सिलेक्शन पा लेंगे। तो यहाँ पर से दोस्तों ज़्यादातर नुकसान ही होता। तो इसलिए जो शासन है, इन्होंने यूकेपीएससी के पैटर्न के बदलाव के प्रस्ताव को शासन ने खारिज कर दिया है और यूपीएससी के पैटर्न से होता नुकसान, ऐसा कहना है सभी का। इसके अलावा एक लोग ये भी कह रहे थे कि अगर आप यूपीएससी का पैटर्न लागू करना चाहते हो तो उसमें एक उत्तराखंड का प्रश्न पत्र अलग से होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल अब पुराना पैटर्न ही दोस्तों यहाँ पर लागू रहेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी को लेकर जो अपडेट है। दोस्तों उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट है, उत्तराखंड एलटी कला वालों के दोस्तों रिजल्ट से संबंधित ये अपडेट है। देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस है वो काफ़ी समय से विवादों में है। बहुत समय से जो एलटी कोर्ट मतलब एलटी 8 वाले जो दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। अब दोस्तों यहाँ पर स्पेशल अपील
दाखिल हो रखी है दोस्तों, इसका नाम है 78/2022 पुष्पा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट यानी कि 28 अप्रैल 2023 को दोस्तों इसकी कल महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। अब ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई, क्योंकि काफ़ी समय से दोस्तों यहाँ पर ये केस चल रहा है। इसमें बीच में एनसीटी के रीजनल डायरेक्टर से दोस्तों काउंटर एफिडेविट मंगवाया गया था, काउंटर एफिडेविट दोस्तों जमा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक इंटरिम ऑर्डर भी निकला है, उस इंटरिम ऑर्डर को दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों कल इसमें महत्वपूर्ण सुनवाई दोस्तों अगर हो सकती है, अगर सुनवाई अगर हुई तो फिर आप समझ लीजिए कि डिसीजन आने की दोस्तों संभावनाएं रहेंगी। अगर सुनवाई नहीं होती फिर डेट आगे एक्सटेंड होगी। तो आप ये जो ऑर्डर है दोस्तों इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 22 मार्च 2023 का दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये है इंटरिम ऑर्डर हाईकोर्ट उत्तराखंड का, स्पेशल अपील 78/2022 पर दोस्तों पुष्पा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। ये आपके पिटिशनर है, पिटिशनर के यहाँ पर देख सकते हैं वकील का नाम है अभिलाष निनवाल। इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है यानी कि सरकार की तरफ से CS रावत हैं, और भी कई सारे वकील हैं NCT की तरफ से। इसके अलावा जो UK उनियाल हैं और भी दोस्तों यहाँ पर है। स्पेशल अपील इसके संग दोस्तों जो ज्वाइंट में चल रही है वो 105/2022 सुमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा और भी दोस्तों यहाँ पर चल रही हैं 213/2022 ताराराम करके है। इसके अलावा 671/2022 रिंकी एंड अदर। इन पे दोस्तों आपका एक जॉइंट एक ऑर्डर दोस्तों निकला है, द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखिए मैं आपको इसको पढ़ूंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इन द इंस्टेंट रिट पिटिशन चैलेंज इज मेड टू सर्टेन अमेंडमेंट्स मेड बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द उत्तराखंड सबऑर्डिनेट्स एजुकेशन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सर्विस रूल 2014। The questions which has also been agitated is as to whether these amendments are in the consonant with the regulation which have been laid down by the NCTE। देखिए साफ साफ है कि ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहला जो इंस्टेंट चैलेंजेस किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि भैया जो अमेंडमेंट मेड बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस रूल, यानी कि उत्तराखंड ने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो सर्विस रूल में 2014 में संशोधन किए गए हैं उस पर दोस्तों सीधे सीधे चैलेंज या प्रश्न उठाया गया है इस रिट याचिका के माध्यम से, ठीक है। और ये पूछा गया है कि भैया जो ये अमेंडमेंट या ये जो संशोधन किए गए हैं, पहली बात तो ये संशोधन क्यों किए गए हैं, और ये जो संशोधन किए गए हैं तो क्या वो NCT के मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, या फिर जो उनके विनियम हैं उनके अनुरूप हैं या नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज़ बीन इनैक्टेड टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 years। सेक्शन 23 of 2009 Act provides that the minimum qualification for appointment of teachers shall be laid down by an academic authority authorized by the central government by notification. In furtherance of the provision of 2009 Act, the NCT issued the notification dated 23/8/2010 prescribing minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in class from 1 to 8. Subsequently, this notification dated 23/8/2010 was further amended in year 2011 by the notification dated 29/7/2011। देखिए इसका सीधा सीधा सार मैं आपको बताता हूँ। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है दोस्तों आपको पता है 2009 में आया, ठीक है ना। और ये आपको पता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाता है बच्चों को 6 से 14 साल के, ठीक है ना। इसका दोस्तों जो सेक्शन 23 है वो दोस्तों ये प्रोविज़न करता है, इसका जो पैरा नंबर 23 है कि दोस्तों एक आपकी एकेडमिक अथॉरिटी होगी जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स, यानी कि फ्रॉम 1st to 8th तक के जो टीचर्स है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस एक्ट के क्रम में दोस्तों जो NCTE है इन्होंने दोस्तों एक क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों लेटर निकाले थे, नोटिफिकेशन निकाला था। एक निकाला था 28/2010 को, फिर बाद में दोस्तों इसको अमेंडमेंट किया गया 29 से लेके 27, मतलब 29/7/2011, मतलब कि 1 से लेके 8 तक के जो शिक्षक हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में दोस्तों ये NCTE ने निकाला था। कब निकाला था 23/8/2010 और उसके अलावा 29/7/2011 को उसमें संशोधन किया गया, ठीक है ना। अब देखिए बिफोर enactment of 2009 Act, the minimum qualification for teacher at different levels was laid down by the NCTE under the National काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। देखिए जब तक RTE नहीं होता था उससे पहले जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी टीचर्स की एट डिफरेंट लेवल पे वो दोस्तों NCTE का जो
एक्ट है 1993 उसके आधार पे बनाई जाती थी, तय की जाती थी कि भैया एक आपका जो टीचर है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल का टीचर है, चाहे वो प्री प्राइमरी का टीचर है, अपर प्राइमरी का टीचर है, सेकंड सीनियर का टीचर है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो फ्रेम है इसको बाद में दोस्तों जो रेगुलाइज किया गया वो 2014 में किया गया, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है 2014 का रेगुलेशन का, वो प्रोवाइड करता है सेपरेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, और इसके अलावा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। यानी कि जो दोस्तों जो फर्स्ट शेड्यूल है 2014 के रेगुलेशन में, उसमें साफ साफ बताया गया है कि एक प्री प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर यानी कि फर्स्ट टू 8 की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा एक सेकेंडरी और हायर स्कूल की जो टीचर है, मतलब कि 9th और 10th के टीचर की क्वालिफिकेशन क्या 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 होनी चाहिए, साफ साफ दोस्तों उसमें बताया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा इट मे बी नोटेड दैट अंडर 2009 एक्ट द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन सेकेंडरी और हाई स्कूल हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब। सीधी सी बात है कि जो 2009 का जो एक्ट है उसमें 1 से लेकर 8 तक के टीचर की योग्यता दी गई है, लेकिन 9th और 10th के टीचर की क्या योग्यता होनी चाहिए वो नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है अगर वो 9th 10th में टीचर बनना चाहता है तो उसकी योग्यता दोस्तों आपकी एनसीटी के 2014 के प्रोविजन में दी गई है, जो कि फ्रेम्ड है 1993 के एक्ट से, ठीक है ना। अब जब एनसीटी की तरफ से एक इसमें काउंटर एफिडेविट जब डाला गया मिस दीप्ति स्वरूप के द्वारा, ठीक है, तो उन्होंने अपने पैरा नंबर 6 एफिडेविट जो उन्होंने डाला उसके पैरा नंबर 6 में उन्होंने साफ साफ बोला है कि with regards to the qualification of recruitment of assistant teacher for arts in drawing and painting, drawing design, technical arts, painting, fine arts, painting, visual art, it is to state that NCT has not prescribed any qualification। यानी कि दोस्तों इसके संबंध में जो आर्ट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके संबंध में एनसीटी के द्वारा अभी तक कोई क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, साफ साफ बोल ली है। अब बेयर pursuant of para 6 of this affidavit filed by Ms. Dipti Swaroop reveals that it has reference to notification dated 29/7/11 which was issued for amending the notification 23/8/2010 by NCT under Act 2009. It has already been noted that it prescribed the minimum qualification for the teacher to be appointment up to class 8 not beyond that। यानी कि उनके द्वारा दोस्तों साफ साफ ही बताया गया है कि जो ये नोटिफिकेशन 29/2011 को दोस्तों जो इशू हुआ था और 23/2010 को दोस्तों जो आपका इशू हुआ था, इसके आधार पर दोस्तों आपकी एलटी आर्ट के टीचर की योग्यता को डिसाइड किया गया, मतलब 9th 10th के टीचर की योग्यता को डिसाइड किया गया। और जबकि साफ साफ है कि भैया जो एक्ट है आरटी का एक्ट है वो दोस्तों 1 से लेकर 8 तक की टीचरों की योग्यताओं को डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो बिफोर मेकिंग अमेंडमेंट इन द सर्विस रूल ऑफ 2014 द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज सॉट रिलैक्सेशन फ्रॉम एनसीटी अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ 2014 regulations, and in this communication the state of Uttarakhand has categorically said that द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज गवर्न बाय द 2014 रेगुलेशन। अब देखिए जब अपने सर्विस रूल में उत्तराखंड चेंजेस करा था, अमेंडमेंट करा था, तो उसने रिलैक्सेशन मांगा था एनसीटी से अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ 2014, मतलब 2014 में दोस्तों जो रेगुलेशन 5 में जो भी प्रावधान होंगे उसमें दोस्तों रिलैक्सेशन मांगा था। और साफ साफ ये भी बोला था कि उत्तराखंड ने कि जो ये हमारी जो रिक्रूटमेंट होगी ये 2014 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। सो अब ये इन सारे व्यू को देखते हुए एनसीटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्पेसिफिक एफिडेविट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखिए एनसीटी को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक एफिडेविट को दोस्तों यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2010 है, जिसको कि अमेंड किया गया था 29/7/2011 के द्वारा, दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है 1 से लेके 8 तक के टीचरों की। अब इस नोटिफिकेशन में जब 1 से लेके 8 तक के टीचरों की योग्यता को मेंशन किया गया है, तो इसके आधार पे आप दोस्तों 9th और 10th के टीचरों की योग्यता को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इस पर एफिडेविट डालने। देखिए साफ साफ है, हाउ कुड दिस नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन सेकेंडरी हाई स्कूल 9th से लेके 10th। इसके अलावा वाई मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन 2014 रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर 1993 एक्ट
shall not be made applicable for recruiting teacher in secondary high school। इसका मतलब ये है कि भैया जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 2014 के रेगुलेशन में दी गई है, 1993 के एक्ट में जो फ्रेम्ड है, उसके आधार पर टीचरों का रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है 9th और 10th का, यानी कि उनके आधार जो उसमें दिए गए हैं प्राविधान उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो टीचर्स की योग्यता है वो क्यों नहीं बताई जा रही है, या फिर शैल नॉट बी मेड एप्लीकेबल फॉर रिक्रूटिंग टीचर। तो ये दोस्तों आपका इसमें बोला गया है। इसका मतलब जो कोड है दोस्तों वो 2014 के रेगुलेशन के पक्ष में है, साफ साफ यहाँ पर पता लग रहा है, ठीक है ना। सो दैट सेड एफिडेविट शैल बी फाइल्ड विद इन 2 वीक्स, ठीक है ना। मतलब कि जो सीधी बात है कि मतलब जो कोर्ट का जो ऑर्डर है दोस्तों वो अभी 2014 के रेगुलेशन के पक्ष में साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रीजनल डायरेक्टर ऑफ एनसीटी शैल ऑल्सो ज्वाइन द प्रोसीडिंग ऑन द नेक्स्ट डेट वर्चुअली, यानी कि जो वर्चुअल अब जो नेक्स्ट डेट होगा उसमें दोस्तों जो रीजनल डायरेक्टर एनसीटी के वो भी दोस्तों वर्चुअली प्रेजेंट रहेंगे। और जो केस है दोस्तों आपका है 28/4/2023 इंटरिम ऑर्डर्स टू कंटिन्यू, तब तक दोस्तों आपका जो इंटरिम ऑर्डर है वो चालू रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल फिलहाल जो जजमेंट है वो दोस्तों यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2014 के जो रेगुलेशन है कोड दोस्तों उसके फेवर में साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो आरटी के द्वारा दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किए थे, आरटी के एक्ट के द्वारा जो एनसीटी के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 2010 और 2011, उसके आधार पर दोस्तों आप कैसे 9th और 10th के टीचर्स की योग्यता को डिसाइड कर सकते हैं। आप सीधे सीधे भैया जो 1993 का एक्ट है उसके आधार पर जो 2014 के रेगुलेशन बने हुए हैं उनके आधार पर दोस्तों टीचर की योग्यता को क्यों नहीं डिसाइड करते, ये दोस्तों साफ साफ कोर्ट के द्वारा पूछा गया है। आई होप दोस्तों को आपको अच्छे से कोर्ट का ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।